मैं आपको शिव भगवान भोलेनाथ की एक सुंदर और भावनात्मक कथा सुनाता हूं। यह कथा केवल एक घटना भर नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांड के पालनहार, संहारक और करुणामय सदाशिव के अनंत स्वरूप का दर्शन है। यह कथा समय और स्थान की सीमाओं से परे जाकर हमें उस परम तत्व से जोड़ती है, जो निराकार भी है और साकार भी, जो कण कण में व्याप्त है और जिसकी महिमा का गान स्वयं देवता भी नहीं कर पाते। तो आइए श्रद्धा और समर्पण के साथ इस दिव्य गाथा में प्रवेश करें। प्रस्तावना। त्रिलोकीनाथ के दरबार में ध्यान कीजिए उस परम पिता का, जो कैलाश की बर्फीली चोटियों पर विराजमान है, जिनके जटाजूट से गंगा की अविरल धारा प्रवाहित होती है, जो समस्त जीवों को पवित्रता का संदेश देती है, जिनके गले में विष का काला धब्बा है, जो इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने समस्त संसार के कल्याण के लिए हलाहल को अपने कंठ में धारण कर लिया। उनके शरीर पर भस्म लगी है, जो इस संसार की नश्वरता का बोध कराती है कि एक दिन सब कुछ इसी भस्म में विलीन हो जाएगा। उनके हाथ में डमरू है, जिसकी ध्वनि से ऊं का नाद उत्पन्न हुआ और संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। उनके एक हाथ में त्रिशूल है, जो तीनों गुणों सत, रज, तमकार का प्रतीक है और अज्ञानता का नाश करने वाला है। उनका वाहन नंदी है, जो धर्म और श्रद्धा का प्रतीक है। उनके 3 नेत्र हैं, जो सूर्य, चंद्र और अग्नि के समान हैं और भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता हैं। यह है हमारे भोलेनाथ। जितना भयंकर उनका रूप है, उतना ही कोमल उनका हृदय है। वे सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले हैं, इसलिए भोलेनाथ कहलाते हैं। उनके दरबार में कोई भेदभाव नहीं है, न छुआछूत, न ऊंच नीच। देवता हो या दानव, मनुष्य हो या पशु पक्षी, सबके लिए उनके द्वार सदा खुले हैं। बस आवश्यकता है तो एक सच्चे और निष्कपट मन की। आज हम आपको ऐसे ही एक निष्कपट प्राणी की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसने अनजाने में भी अपने आंसुओं और बेलपत्रों से भोलेनाथ को इतना प्रसन्न कर दिया कि वे स्वयं उसकी रक्षा के लिए प्रकट हो गए। यह कथा है एक साधारण शिकारी की, जो अपने कर्मों के फलस्वरूप नरक जाने वाला था, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से उसे मोक्ष का वरदान मिल गया। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे संयोग, भक्ति, करुणा और ईश्वरीय लीला का अद्भुत संगम होता है। भाग 1। वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन। शिकारी की व्यथा कहानी आरंभ होती है प्राचीन काल में, एक घने और विशाल जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में। उस गांव में एक शिकारी रहता था। उसका नाम था गुहा। गुहा का जीवन बहुत कठिन था। वह न तो कोई बड़ा ज्ञानी था, न ही कोई धनी सेठ। वह एक साधारण, अशिक्षित और गरीब व्यक्ति था, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए प्रतिदिन जंगल में जाकर शिकार करता था। उसका यही पेशा था। उसके पूर्वज यही करते थे और वह भी यही करता था। उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि वह हिंसा करके पाप कमा रहा है। उसके लिए यह जीविका का एक साधन मात्र था, जैसे कोई किसान खेती करता है या कोई व्यापारी व्यापार। उसने कभी किसी धार्मिक ग्रंथ को नहीं सुना था, न ही कभी किसी मंदिर में जाकर पूजा की थी। उसका सारा दिन जंगल में भटकने और जानवरों के पीछे भागने में बीतता था। उस दिन की बात है, सुबह सुबह जब पक्षी अपने अपने घोंसलों से निकल रहे थे और सूर्यदेव लालिमा लिए धीरे धीरे पूर्व दिशा में उग रहे थे, गुहा ने अपने तीर कमान उठाए और जंगल की ओर चल पड़ा। उसके मन में आज कुछ बड़ा शिकार करने का लालच था, ताकि वह बाजार में अच्छा दाम पा सके और कुछ दिनों का खर्च निकाल सके। वह घंटों जंगल में भटकता रहा। उसने कई हिरणों को दूर से देखा, लेकिन वे बहुत सतर्क थे। जैसे ही वह थोड़ा करीब जाता, वे फुर्ती से भाग जाते। उसने जंगली सूअर के पैरों के निशान देखे, लेकिन वह जानवर कहीं ओझल हो गया था। पेड़ों पर बंदर उछल कूद रहे थे, पर वे उसके निशाने पर नहीं आ सकते थे और उनके मांस का भी कोई विशेष महत्व नहीं था। दोपहर का सूरज आसमान पर आ गया। तेज धूप से जंगल की नमी सूखने लगी। गुहा पसीने से तरबतर था। उसका गला सूख रहा था और पेट में भूख की ज्वाला धक रही थी। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने झोले से कुछ सूखे चने निकाले और पानी पीकर अपनी भूख प्यास शांत करने का प्रयास किया। लेकिन उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, आज तो मेरा दिन ही खराब है। कुछ हाथ नहीं लगा। अगर खाली हाथ घर गया
तो बच्चे क्या खाएंगे, पत्नी क्या कहेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। उसने हार नहीं मानी। वह फिर से जंगल के और भीतरी हिस्से में घुसने लगा। वहां घने पेड़ थे, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से धरती तक पहुंच पाती थीं। झाड़ियां इतनी घनी थीं कि रास्ता चलना भी दूभर हो गया था। लेकिन गुहा को इसकी परवाह नहीं थी। उसे तो बस एक शिकार चाहिए था। शाम ढलने लगी। आसमान पर काले बादल छाने लगे। ठंडी हवा के झोंके आने लगे। ऐसा लगा जैसे तूफान आने वाला हो। अंधेरा तेजी से फैल रहा था। गुहा अब तक जंगल में बहुत अंदर आ चुका था और उसे अपने वापस लौटने का रास्ता भी याद नहीं रह गया था। अब तो उसकी जान में जान आई। शिकार की चिंता छोड़कर अब उसे अपनी जान बचाने की चिंता हुई। जंगली जानवर रात में शिकार के लिए निकलते हैं। शेर, चीते, भेड़िए, ये सब अंधेरे में ही अपना शिकार ढूंढते हैं। गुहा, जो दिन भर शिकारी था, अब शिकार बन सकता था। वह कांप उठा। इधर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मानो आसमान से पानी ही पानी बरस रहा हो। भयंकर गरज के साथ बिजली कड़कती। गुहा भीगते हुए, अंधेरे में ठोकरें खाते हुए कहीं छिपने की जगह ढूंढने लगा। भाग दो। रात का सन्नाटा और बेलवृक्ष की शरण अंधेरा घना हो चुका था। बारिश का पानी जंगल के हर हिस्से में भर गया था। गुहा ठंड से कांप रहा था। उसके दांत बज रहे थे। डर के मारे उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। दूर दूर तक कहीं कोई रोशनी नहीं थी, कोई आश्रय नहीं था। तभी उसे एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। वह वृक्ष बहुत पुराना था। उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थीं और उसके पत्ते इतने घने थे कि नीचे बारिश की बूंदें भी नहीं टपकती थीं। गुहा ने उस वृक्ष को देखा, मानो उसे जीवनदान मिल गया हो। वह दौड़कर उस वृक्ष के पास गया, लेकिन नीचे जमीन पर बैठना सुरक्षित नहीं था। कोई जंगली जानवर अचानक हमला कर सकता था। उसने सोचा, पेड़ पर चढ़ जाना ही बेहतर रहेगा। वह अपनी बची खुची ताकत लगाकर उस विशाल वृक्ष पर चढ़ गया। एक मोटी डाल पर उसने अपना आसन जमा लिया। उसकी जान में जान आई, लेकिन अब भी वह डरा हुआ था। उसे पता नहीं था कि रात कैसे बीतेगी। उस वृक्ष के बारे में गुहा कुछ नहीं जानता था। वह एक साधारण शिकारी था। वृक्षों की पहचान का उसे कोई ज्ञान नहीं था। वह वृक्ष और कोई नहीं, बेल का वृक्ष था, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र के बिना शिवजी की पूजा अधूरी मानी जाती है। और इस वृक्ष के ठीक नीचे जमीन पर एक स्वयंभू शिवलिंग स्थापित था। यह शिवलिंग किसी ने स्थापित नहीं किया था, बल्कि प्रकृति ने स्वयं ही इसे इस स्थान पर प्रकट किया था। वर्षों से वह शिवलिंग वहां विराजमान था, लेकिन जंगल के घनेपन के कारण किसी को उसके बारे में पता नहीं था। न कोई वहां आता था, न कोई पूजा करता था। केवल भोलेनाथ स्वयं अपने इस निर्जन स्थान पर संतुष्ट थे। गुहा को इस सब का कुछ भी पता नहीं था। वह तो बस डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ गया था। रात बहुत लंबी थी। बारिश थम गई थी, लेकिन ठंड बढ़ गई थी। हवा में नमी थी। गुहा के पास न कोई गर्म कपड़ा था, न आग जलाने का साधन। उसके दांत लगातार बज रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वह इस ठंड में जमकर मर जाएगा। नींद तो दूर, वह पलक भी नहीं झपका पा रहा था। हर पल उसे लगता कि कोई जानवर पेड़ पर चढ़ रहा है या कोई भूत प्रेत उसे डराने आ रहा है। जंगल में सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा भी डरावना था। कभी दूर से उल्लू की आवाज आती, तो कभी किसी सियार के रोने की आवाज गूंजती। गुहा की धड़कनें तेज हो जाती। नींद न आने और डर को दूर भगाने के लिए वह कुछ न कुछ करता रहता था। वह अपने आसपास की पत्तियों को तोड़कर नीचे फेंकने लगा। पहले तो उसने कुछ सूखी पत्तियां तोड़ी, लेकिन फिर उसने देखा कि उसके आसपास बहुत सारे ताजे चमकदार पत्ते भी थे, जो तीन तीन के समूह में लगे थे। उसने सोचा, इन्हें तोड़कर नीचे फेंकता हूं, शायद कोई जानवर इनके गिरने की आवाज से डर जाए और मेरी तरफ ना आए। यह सोचकर वह लगातार उन पत्तों को तोड़कर नीचे फेंकता रहा। उसे पता नहीं था कि वे पवित्र बेलपत्र थे और वह उन्हें अनजाने में ही सही भगवान शिव के प्रतीक पर अर्पित कर रहा था। भाग 3, अनजानी आराधना। आंसुओं का अभिषेक घंटों बीत गए। रात का दूसरा पहर शुरू हुआ। ठंड इतनी बढ़ गई कि गुहा की आंखों से अनजाने में आंसू बहने लगे। ऐसा नहीं था कि वह रो रहा था, बल्कि कड़ाके की ठंड और डर के कारण उसकी आंखों से पानी टपकता रहता था।
वे आंसू भी उसके गालों पर बहते हुए उन बेलपत्रों के साथ नीचे जमीन पर टपक रहे थे। वे आंसू जो उसके दुख, डर और असहायता के प्रतीक थे, उस शिवलिंग पर बूंद बूंद करके गिर रहे थे। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ रहे थे और आंसुओं से उनका अभिषेक हो रहा था। गुहा का हृदय पश्चाताप और दुख से भरा नहीं था, क्योंकि वह जानता ही नहीं था कि वह क्या कर रहा है। लेकिन उसके मन में अपने परिवार के लिए चिंता थी, अपने बच्चों के लिए प्रेम था और अपनी इस दयनीय दशा के लिए दुख था। यही भाव, यही निष्कपट मन की दशा भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। वे बाहरी आडंबरों से नहीं, बल्कि अंतर की पवित्रता से प्रसन्न होते हैं। गुहा ने पूरी रात ऐसे ही बिताई। वह जागता रहा, बेलपत्र तोड़ता रहा और उन्हें नीचे गिराता रहा। कभी कभी उसे झपकी आ जाती, लेकिन डर के मारे वह तुरंत चौंक जाता और फिर से वही क्रिया दोहराने लगता। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह जो कर रहा है वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ पूजा है। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके इन कर्मों को साक्षी भगवान स्वयं देख रहे हैं। आकाश में विचरण करने वाले देवता, गंधर्व और ऋषि मुनि इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि एक अज्ञानी शिकारी बिना किसी मंत्र या विधि के पूरी रात शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर रहा है और उसके आंसुओं की धारा उसका अभिषेक कर रही है। यह दृश्य इतना अद्भुत और भावपूर्ण था कि देवता भी भाव विभोर हो गए। वे समझ गए कि भोलेनाथ की कृपा इस शिकारी पर अवश्य होगी। भाग 4, सूर्योदय और चमत्कारिक परिवर्तन। रात धीरे धीरे बीत गई। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा छाने लगी। पक्षी कलरव करने लगे। ठंड कम हुई और अंधेरा छंटने लगा। गुहा की आंख लग गई थी, लेकिन सूरज की पहली किरण जब उसके मुंह पर पड़ी तो वह चौंक कर उठ बैठा। उसने चारों ओर देखा। दिन था, उजाला था। जंगल अब डरावना नहीं बल्कि सुंदर लग रहा था। वह जान गया कि वह बच गया है। उसने राहत की सांस ली। अब उसे अपने घर जाने की जल्दी थी। वह जल्दी से उस पेड़ से नीचे उतरा। उसकी नजर जमीन पर पड़ी। उसने देखा कि जहां वह बैठा था उसके ठीक नीचे एक पत्थर का बना हुआ गोलाकार आकार था, जो जमीन से थोड़ा ऊपर उभरा हुआ था और उसके चारों ओर ढेर सारे हरे पत्ते बिखरे पड़े थे। वही पत्ते जो उसने रात भर तोड़े थे। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वह आकार बिल्कुल साफ था। उस पर धूल या मिट्टी की परत नहीं जमी थी, मानो किसी ने उसे नियमित रूप से साफ किया हो। वह समझ नहीं पाया कि यह क्या है। उसके गांव में ऐसी कोई चीज उसने नहीं देखी थी। तभी उसे अपने शरीर में एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ। वह ठंड से कांपता हुआ व्यक्ति अब पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जा से भरा हुआ था। उसके मन में डर की जगह एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था। उसे लगा जैसे उसके जीवन में कुछ बदल गया है। वह उस स्थान को छोड़कर अपने घर की ओर चल दिया। इस बार उसे रास्ता आसानी से मिल गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही हो। घर पहुंचकर उसकी पत्नी और बच्चों ने उसे देखा तो बहुत खुश हुए। वे उसकी चिंता में रात भर जागते रहे थे। गुहा ने उन्हें बताया कि वह जंगल में भटक गया था और एक पेड़ पर चढ़कर रात बिताई। उसने यह नहीं बताया कि वह पूरी रात पत्ते तोड़ता रहा, क्योंकि उसे यह बात स्वयं भी अजीब लग रही थी। उसने बस इतना कहा कि वह बाल बाल बच गया। लेकिन उस दिन के बाद से गुहा के व्यवहार में बदलाव आने लगा। उसका मन अब शिकार करने में नहीं लगता था। जब वह जानवरों को देखता तो उसके मन में उनके प्रति दया भाव आता। वह सोचता, ये भी तो मेरी तरह जीव हैं, इनका भी कोई परिवार है। उसने धीरे धीरे शिकार करना कम कर दिया। वह जंगल में जाता, लेकिन अब वह उसी विशाल बेल वृक्ष के पास जाकर बैठ जाता। वह उस पत्थर के आकार शिवलिंग के सामने घंटों बैठा रहता। वह नहीं जानता था कि पूजा कैसे की जाती है, लेकिन वह वहां शांति का अनुभव करता था। कभी कभी वह वहां पड़े सूखे पत्तों को हटा देता, कभी अपने हाथों से उस स्थान को साफ करता, कभी बस आंखें बंद करके बैठ जाता। गांव के लोग उसे अजीब तरह से देखने लगे। एक शिकारी जो कभी हाथ में कमान तीर लिए घूमता था, अब खाली हाथ जंगल की ओर जाता और घंटों बाद लौटता। किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन गुहा को स्वयं समझ में आ गया था कि उसके जीवन में एक अदृश्य शक्ति का हाथ है जिसने उसकी रक्षा की थी। भाग 5, समय का पहिया
और जीवन का अंत। समय बीतता गया। गुहा बूढ़ा हो गया, उसके बाल सफेद हो गए, उसकी कमर झुक गई। उसने अब पूरी तरह से शिकार करना छोड़ दिया था। उसके बेटे अब बड़े हो गए थे और वे ही परिवार का भरण पोषण करते थे। गुहा अब अधिकतर समय उसी बेल वृक्ष के नीचे बैठकर बिताता। उसके मन में एक अजीब सा लगाव हो गया था उस स्थान से। वह अब यह भी समझ गया था, शायद किसी संत या ब्राह्मण के संपर्क में आने से, कि वह स्थान भगवान शिव का पवित्र स्थान था और वह पत्थर का आकार शिवलिंग था। उसे यह जानकर अत्यंत आश्चर्य और हर्ष हुआ कि उसने उस रात अनजाने में ही सही स्वयं भोलेनाथ की पूजा कर ली थी। एक दिन गुहा बहुत बीमार पड़ गया। उसकी शारीरिक दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उसे लगा कि अब उसका अंत समय निकट है। वह अपने परिवार के पास था, लेकिन उसकी आंखें बार बार उस दिशा की ओर देखतीं जिधर उसका प्रिय जंगल और भोलेनाथ का वह पवित्र स्थान था। और फिर वह दिन आया जब गुहा ने अंतिम सांस ली। उसके परिवार ने रोते बिलखते हुए उसका अंतिम संस्कार कर दिया। गुहा की आत्मा उसके शरीर से निकल गई। अब वह एक सूक्ष्म शरीर में था। उसके सामने एक नया लोक था, यमलोक का मार्ग। भाग 6, यमदूतों का आगमन और शिवगणों का अवरोध। जैसे ही गुहा के प्राण शरीर त्याग कर बाहर निकले, उनके सामने दो भयंकर आकृतियां प्रकट हुईं। उनका रंग काला था, उनके हाथों में पाश, रस्सी था और उनके मुख विकराल थे। वे यमराज के दूत थे, यमदूत। उनके आते ही चारों ओर अंधेरा छा गया। उन्होंने गुहा की आत्मा को अपना अधिकार समझते हुए कहा, हे जीव, तूने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। तूने निर्दोष जीवों की हत्या की है, इसलिए तू यमलोक चल, जहां तुझे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। गुहा की आत्मा डर गई। उसे अपने किए हुए कर्म याद आ गए। वह कांप उठी। यमदूतों ने जैसे ही उसकी ओर पाश बढ़ाया कि उसे बांधकर ले जाएं, आकाश से एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तीव्र और सुंदर था कि यमदूतों का काला अंधेरा छंट गया। उस प्रकाश में अनेक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके शरीर का रंग सफेद था, उनके वस्त्र स्वर्णिम थे, उनके मुख पर तेज और शांति थी, और उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू और अन्य दिव्य आभूषण थे। वे थे भगवान शिव के गण, शिवगण। शिवगणों ने यमदूतों को रोकते हुए कहा, ठहरो, तुम इस जीव को कहां ले जा रहे हो? यह जीव अब तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। यमदूतों ने शिवगणों को देखा तो वे कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन फिर वे बोले, हे देवताओं, आप कौन हैं और इस पापी जीव की रक्षा क्यों कर रहे हैं? यह शिकारी था, इसने आजीवन हिंसा की है। इसके कर्मों का लेखा जोखा यमराज की पुस्तक में दर्ज है। हमें आदेश है कि इसे यमलोक लाया जाए। कृपया हमें अपना काज करने दें। यह सुनकर एक शिवगण आगे बढ़े, जो इन सब के मुखिया प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे यमदूतों, तुम सत्य कहते हो कि इसने हिंसा की है और इसके कर्मों का लेखा है, लेकिन तुम एक बात भूल गए। कर्मों का लेखा तो होता है, लेकिन उससे भी बड़ी होती है भगवान की कृपा, और इस जीव पर तो स्वयं भोलेनाथ की असीम कृपा हुई है। यमदूतों ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव है? यह तो अज्ञानी और पापी है। इसने कभी कोई पूजा पाठ नहीं किया, कभी किसी मंदिर में सिर नहीं झुकाया। तब शिवगण ने उस रात की घटना का स्मरण करते हुए कहा, ठीक है, इसे इस बात का ज्ञान नहीं था, लेकिन उस रात जब यह जंगल में भटक गया और डर और ठंड से कांप रहा था, तो यह एक बेलवृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे स्वयंभू शिवलिंग था। पूरी रात इसने डर के मारे जागते हुए बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे गिराए, जो उस शिवलिंग पर चढ़ गए, और उसकी ठंड और डर से बहने वाली आंखों के आंसू उस शिवलिंग पर जलाभिषेक के समान बहते रहे। यह क्रिया भाग 7, भोलेनाथ का साक्षात्कार, न्याय और करुणा का संगम। यमदूत चकित रह गए। वे आपस में विचार विमर्श करने लगे। ऐसा मामला उनके सामने पहले कभी नहीं आया था। उन्होंने कहा, हे देवो, यह तो बहुत ही अद्भुत बात है, परंतु हमारा कर्तव्य है कि हम यमराज की आज्ञा का पालन करें। हम यहां से खाली हाथ नहीं लौट सकते। यह तर्क सुनकर वहां का वातावरण और भी गंभीर हो गया। शिवगण और यमदूत दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। तभी उस स्थान पर एक दिव्य ज्योति का प्राकट्य हुआ। वह ज्योति इतनी तीव्र और मनोहारी थी
कि सभी ने अपनी आंखें झुका ली। धीरे धीरे वह ज्योति एक स्वरूप में परिवर्तित हुई। वह स्वरूप अद्भुत था। जटाजूटधारी, गंगाधारी, चंद्रमौले, त्रिनेत्रधारी, व्याघ्रांबरधारी, हाथों में त्रिशूल और डमरू सुशोभित और गले में सर्पों की माला, वे स्वयं भगवान शंकर, सदाशिव, भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए। उनके दर्शन मात्र से ही सारा वातावरण पवित्र और आनंदमय हो गया। शिवगणों ने प्रणाम किया और यमदूत भी उनके सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। गुहा की आत्मा, जो अब तक डरी हुई थी, भगवान का यह दिव्य स्वरूप देखकर स्तब्ध रह गई। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली, लेकिन अब वे आंसू डर के नहीं, बल्कि अपार प्रेम, श्रद्धा और कृतज्ञता के थे। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने अपने करुणामय स्वर में कहा, उठो मेरे भक्त। फिर उन्होंने यमदूतों की ओर देखा और कहा, हे यमदूतों, तुम धर्म के पालक हो और तुम्हारा कार्य न्याय संगत है, लेकिन न्याय का न्याय के साथ करुणा का भी संबंध होता है। इस जीव ने हिंसा की, यह सत्य है, लेकिन क्या तुमने इसके जीवन के उस पक्ष को देखा? इसने अपने परिवार के पालन के लिए ऐसा किया, किसी दुष्टता के लिए नहीं। और सबसे बढ़कर, जब यह सबसे अधिक असहाय था, डरा हुआ था, तब इसने अनजाने में ही सही मेरी पूजा की। उस पूरी रात की भक्ति, वह निष्कपट भाव, उसके आंसुओं का अभिषेक, यह सब मेरे हृदय को छू गया। मैं भाव के भूखे हूं, भव्यता का नहीं। इसने जो मुझे दिया वह सबसे बड़ा उपहार है, उसका सच्चा और असहाय मन। यमदूत बोले, प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी इच्छा के आगे हमारा कोई बल नहीं। यदि आपने इस पर कृपा कर दी तो यह निश्चित ही इसके पुण्यों का फल है। हम यमराज को आपका संदेश देंगे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, यमराज से कहना कि यह जीव अब मेरे गणों में सम्मिलित होगा। इसने मेरे धाम कैलाश में स्थान पाया है। भाग 8, मोक्ष का वरदान और कैलाश गमन। यह सुनकर यमदूत वहां से प्रस्थान कर गए। अब भगवान शिव ने गुहा की आत्मा की ओर देखा। उनकी दृष्टि में अपार वात्सल्य और स्नेह था। उन्होंने कहा, हे गुहा, तूने मुझे जो दिया वह अमूल्य है। तूने बिना किसी लालसा के, केवल अपनी व्यथा और डर के क्षणों में मुझे जो अर्पित किया, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से तू मेरे इस भवन में सदा के लिए निवास करेगा। तेरा जन्म मरण का चक्र समाप्त हुआ। तुझे मोक्ष का वरदान है। गुहा की आत्मा भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम कर रही थी। उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, केवल अश्रुधारा ही उसकी भावनाओं को व्यक्त कर रही थी। उसे अपने जीवन पर गर्व नहीं था, बल्कि उसे इस बात का आश्चर्य था कि उस जैसे अज्ञानी पर इतनी बड़ी कृपा कैसे हो गई। भगवान शिव ने उसके मन की बात समझी और कहा, गुहा, मैंने तेरे कर्मों को नहीं, तेरे भाव को देखा। तूने जो रात मेरे निमित्त जागरण किया वह हजारों वर्षों की तपस्या से बढ़कर है। तूने जो आंसू बहाए वह गंगा के पवित्र जल से भी अधिक पवित्र थे। तूने जो बेलपत्र अर्पित किए वह सभी प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बढ़कर थे। फिर भगवान शिव ने अपने गणों की ओर देखा और कहा, इसे कैलाश ले चलो, इसे दिव्य वस्त्र और आभूषण प्रदान करो। आज से यह मेरा प्रिय गण है। शिवगणों ने हर्षित होकर गुहा की आत्मा को अपने बीच में स्थान दिया। वहां दिव्य संगीत बजने लगा, दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। गुहा को एक नया, दिव्य और तेजोमय शरीर प्राप्त हुआ। अब वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि भगवान शिव के परम भक्तों की श्रेणी में आ गई थी। वह भगवान शिव के साथ कैलाश की ओर चला गया, जहां सदा आनंद का वास है, जहां कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, केवल शिव तत्व का अद्वैत भाव है। भाग 9, कथा का सार और भोलेनाथ की महिमा। यह कथा केवल एक शिकारी की नहीं है, बल्कि यह हम सब की कथा है। हम सब अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसा कर्म करते हैं जो हमें भटका सकता है, पाप की ओर ले जा सकता है। हम सब में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई अज्ञानता है, लेकिन भगवान शिव हमसे हमारी कमियां नहीं देखते। वे हमारे अंतस के सच्चे भाव को देखते हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है। 1, भावना का महत्व। भक्ति के लिए न तो विद्या की आवश्यकता है, न धन की, न बाहरी आडंबरों की। आवश्यकता है तो केवल सच्चे और निष्कपट मन की। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, भाव के भूखे हैं। वे हमारी मंशा देखते हैं, क्रिया नहीं।
2. अनजानी भक्ति भी सुनाई देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम पूजा सही तरीके से नहीं कर पाते, मंत्र सही से नहीं बोल पाते, तो हमारी भक्ति का कोई मूल्य नहीं। यह कथा हमें बताती है कि यह सोच गलत है। यदि हृदय में प्रेम है तो भगवान हमारी हर भावना को, हर इशारे को सुन लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। 3. करुणा का संदेश। भगवान शिव करुणा के सागर हैं। उन्होंने समुद्र मंथन से निकले विष को पीकर संसार की रक्षा की। उन्होंने एक अज्ञानी शिकारी पर कृपा करके यह संदेश दिया कि उनके दरबार में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। कोई भी प्राणी, चाहे कितना भी पतित क्यों न हो, यदि सच्चे मन से उनकी शरण में आता है तो उसका उद्धार निश्चित है। 4. संयोग और नियति। इस कथा में संयोग की बड़ी भूमिका है। शिकारी का उस पेड़ पर चढ़ना, उसके नीचे शिवलिंग होना, उसका पत्ते तोड़ना, सब संयोग था, लेकिन यह संयोग ही उसकी नियति बन गया। यह दर्शाता है कि कभी कभी हमारे जीवन की छोटी छोटी अनजानी घटनाएं भी हमारा भाग्य बदल सकती हैं, यदि उनके पीछे ईश्वरीय इच्छा हो। भाग 10. उपसंहार। आपके जीवन में भोलेनाथ की कृपा तो सखा। यह थी भगवान शिव भोलेनाथ की उस अज्ञानी शिकारी पर हुई असीम कृपा की कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि हम चाहे कितने भी गलतियां हो कर लें, चाहे हमारा जीवन कैसा भी रहा हो, अगर हम एक सच्चे और पवित्र मन से भगवान को याद करें, उनके प्रति प्रेम और समर्पण का भाव रखें, तो वे अवश्य हमारी सुनेंगे। वे हमें हमारे सभी दुखों से मुक्ति दिलाकर अपने श्री चरणों में स्थान देंगे। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने जीवन में कम से कम एक बार सच्चे मन से, बिना किसी लालसा के, केवल प्रेम से भोलेनाथ का स्मरण करें। उन्हें बेलपत्र अर्पित करें, उनका जलाभिषेक करें, उनके मंत्रों का जाप करें, या बस अपने मन में उनके स्वरूप का ध्यान करें। उनकी कृपा अवश्य होगी। वे भोलेनाथ हैं। उन्हें प्रसन्न करना बहुत कठिन नहीं है। बस चाहिए एक पवित्र हृदय, एक सच्चा भाव और एक अनन्य प्रेम। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। निवेदन, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे इस भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही पवित्र और प्रेरणादायक कथाएं लाते रहें। आप सभी के जीवन में भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। भाग 11। कैलाश के दिव्य लोक में गुहा का नया जीवन। भगवान शिव के साथ कैलाश पहुंचकर गुहा की आत्मा अभिभूत हो गई। वहां का दृश्य किसी स्वप्न से कम नहीं था। बर्फ से ढकी चोटियां, जिन पर सूर्य की स्वर्णिम किरणें पड़कर इंद्रधनुषी रंग बिखेर रही थीं। चारों ओर दिव्य वाद्यों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और गंधर्व गान कर रहे थे। हजारों सिद्ध, योगी और ऋषि मुनि ध्यान में लीन थे। सबके मुख पर एक अद्भुत शांति और तेज था। गुहा ने देखा कि भगवान शिव का निवास कोई साधारण महल नहीं था। यह तो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों का केंद्र था। यहां माता पार्वती अपने सौंदर्य और करुणा से सबको मोहित कर रही थीं। गणेश जी अपनी बुद्धि और लाड से, और कार्तिकेय जी अपने पराक्रम और तेज से सबके आकर्षण के केंद्र थे। नंदी जी द्वार पर स्थिर भाव से खड़े थे, जो पूर्ण समर्पण का प्रतीक थे। शिवगणों ने गुहा को दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए। उसे एक सुंदर आसन पर बिठाया गया। गुहा को अब अपने पूर्व जीवन की कोई स्मृति नहीं रही। न शिकार का लोभ, न गरीबी का दुख, न परिवार का मोह। उसका पूरा अस्तित्व अब केवल शिवमय हो गया था। वह भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का ध्यान करता, उनकी लीलाओं का गान करता और उनके चरणों में लीन रहता। कैलाश पर रहते हुए एक दिन भगवान शिव ने अपने सभी गणों, ऋषियों और देवताओं को एकत्रित किया। उन्होंने गुहा को अपने पास बुलाया और कहा, हे देवगण, ऋषिगण, आज मैं आप सबको इस महान आत्मा के बारे में बताना चाहता हूं। यह कोई साधारण जीव नहीं है। इसने अपने पूर्व जन्म में जो किया वह अत्यंत अद्भुत है। सभी ने ध्यानपूर्वक सुनना शुरू किया। भगवान शिव ने कहा, यह गुहा अपने पिछले जन्म में एक शिकारी था। उसने अनजाने में, केवल भय और संकट की घड़ी में एक रात मेरे लिए जागरण किया। उसने बेलपत्र अर्पित किए और अपने आंसुओं से मेरा अभिषेक किया। उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उसके भाव इतने निष्कपट थे, उसकी दशा इतनी असहाय थी, उसका मन इतना निर्मल था
कि वह सब मुझ तक पहुंच गया। मैंने उसे स्वीकार कर लिया। सबने गुहा की ओर प्रेम और श्रद्धा से देखा। भगवान शिव ने आगे कहा, यह हम सबके लिए एक शिक्षा है। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है, यह सरल और सहज है। जरूरत है तो बस हृदय में प्रेम और समर्पण की। मैं न तो यज्ञों से प्रसन्न होता हूं, न ही घोर तपस्याओं से। मैं तो बस उस एक बूंद आंसू से प्रसन्न हो जाता हूं जो मेरे भक्त के नेत्रों से प्रेम में बहता है। मैं तो बस उस एक बेलपत्र से प्रसन्न हो जाता हूं जो निस्वार्थ भाव से मुझे अर्पित किया जाता है। यह सुनकर सबके नेत्रों में आंसू आ गए। देवताओं ने गुहा की जय जयकार की। ऋषियों ने उसे आशीर्वाद दिया। गुहा ने नतमस्तक होकर भगवान शिव के इस असीम स्नेह को स्वीकार किया। भाग 12। गुहा के पूर्व जीवन की झलक, यमदूतों की वापसी और यमराज का संदेश। दूसरी ओर जो यमदूत शिवगणों से हारकर वापस लौटे थे, वे सीधे यमलोक पहुंचे। यमराज न्याय की कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला चित्रगुप्त जी खड़े थे। यमदूतों ने जाकर सारी घटना यमराज को सुनाई। कैसे एक शिकारी गुहा को लेने गए, कैसे शिवगणों ने उन्हें रोका और कैसे स्वयं भगवान शंकर प्रकट होकर उसे कैलाश ले गए। यमराज ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भोलेनाथ तो करुणा के सागर हैं। उनकी कृपा से बड़ा कोई बल नहीं। यदि उन्होंने किसी पर कृपा कर दी तो उसका उद्धार निश्चित है। तभी चित्रगुप्त जी ने कहा, प्रभु, उस शिकारी के कर्मों का लेखा तो हमारे पास सुरक्षित है। उसने न जाने कितने निर्दोष जीवों की हत्या की थी। उसके पापों का अंबार बहुत बड़ा था। फिर भी यमराज ने उनकी बात काटते हुए कहा, हे चित्रगुप्त, तुम केवल कर्मों का लेखा जोखा रखते हो, भावों का नहीं। हां, उसने हिंसा की, लेकिन क्या वह दुष्ट प्रवृत्ति से करता था? नहीं, वह अपने परिवार के पालन के लिए करता था। और जब वह सबसे अधिक असहाय था, तब उसने अनजाने में ही सही परमात्मा को याद किया। उसकी एक रात की उस सच्ची पुकार ने उसके जन्मों जन्मों के सारे पाप धो डाले। यही भक्ति की महिमा है। यमराज ने फिर यमदूतों से कहा, तुम भगवान शंकर का संदेश लेकर आए हो, उसे मैंने सुन लिया। अब तुम जाओ और भगवान शंकर को मेरा यह संदेश दो कि मैं उनके इस फैसले का स्वागत करता हूं। न्याय का मार्ग करुणा से ही प्रशस्त होता है। गुहा धन्य है जिस पर उनकी ऐसी कृपा हुई। यमदूत वापस कैलाश गए और उन्होंने यमराज का यह संदेश भगवान शिव तक पहुंचाया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर यमराज की इस उदारता की सराहना की। भाग 13। गुहा के गांव में चमत्कार। शिवलिंग का प्राकट्य गुहा के परिवार को उसकी मृत्यु का बहुत दुख हुआ था। उसके बेटों ने पिता की याद में कई दान पुण्य किए, लेकिन उनका मन नहीं लगता था। गुहा की पत्नी प्रतिदिन उस जंगल की ओर देखती और अपने पति को याद करके रोती। वह जानती थी कि उसके पति का उस जंगल से कितना गहरा लगाव था। एक दिन गुहा का बड़ा बेटा लकड़ी काटने के लिए उसी जंगल में गया। वह उसी रास्ते से जा रहा था जहां से उसके पिता जाया करते थे। घूमते घूमते वह उसी बेल वृक्ष के पास पहुंच गया जहां उसके पिता ने वह रात बिताई थी। उसने देखा कि वहां एक बहुत ही सुंदर और चमकदार शिवलिंग स्थापित है। उसके चारों ओर सैकड़ों दीपक अपने आप जल रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें प्रज्वलित कर रही हो। हवा में अगरबत्तियों की सुगंध फैली हुई थी। गुहा का बेटा चकित रह गया। उसने पहले कभी यह शिवलिंग नहीं देखा था। वह वहीं ठिठक गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे पुत्र, यह वही पवित्र स्थान है जहां तुम्हारे पिता ने रात बिताई थी और अनजाने में भगवान शिव की आराधना की थी। उनकी कृपा से यह स्थान अब तीर्थ बन गया है। यहां आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होगी। गुहा का बेटा भावुक हो गया। वह दौड़कर गांव गया और उसने यह चमत्कार सबको बताया। देखते ही देखते पूरे गांव में हलचल मच गई। सभी लोग उस स्थान पर दौड़े चले आए। उन्होंने उस दिव्य शिवलिंग के दर्शन किए जहां दीपक स्वयं जल रहे थे और दिव्य सुगंध बिखर रही थी। गांव वालों ने उस स्थान को साफ किया और वहां एक छोटा सा मंदिर बना दिया। नियमित पूजा अर्चना शुरू हो गई। धीरे धीरे इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से इस चमत्कारी शिवलिंग के दर्शन करने आने लगे। गुहा के परिवार को अब शांति मिली। उन्हें विश्वास हो गया कि गुहा ने मोक्ष पा लिया है और अब वह भगवान शिव के दरबार में विराजमान है।
उन्होंने उस शिवलिंग की नियमित पूजा करने का व्रत लिया। गांव में हर वर्ष उस दिन एक बड़ा मेला लगने लगा, जिस दिन गुहा ने वह रात बिताई थी। भाग 14। शिवलिंग की महिमा और शिकारी की गाथा का प्रचार। समय बीतता गया। वह छोटा सा मंदिर एक विशाल और भव्य मंदिर में बदल गया। राजा महाराजाओं ने वहां आकर भोग लगाए और दान दिए। साधु संतों ने वहां आकर तपस्या की। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यहां कभी भी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। हर भक्त की मनोकामना पूरी होती थी। बांझ स्त्रियों को संतान होती, रोगियों को स्वास्थ्य मिलता, गरीबों को धन मिलता और संतापियों को शांति मिलती। इस शिवलिंग की एक और अनोखी बात थी। यहां भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने की विशेष परंपरा थी। कहा जाता था कि यदि कोई सच्चे मन से भक्त यहां बेलपत्र चढ़ाता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह वही बेलपत्र थे जिन्हें गुहा ने उस रात अर्पित किया था। शिकारी गुहा की कथा अब लोगों की जुबान पर थी। माताएं अपने बच्चों को यह कथा सुनाती, कवि इस पर भजन और कविताएं रचते, गायक इसे गाते। हर कोई इस बात से प्रेरित होता कि कैसे एक साधारण अज्ञानी शिकारी ने अपने सच्चे भावों से भगवान को प्रसन्न कर लिया। इस कथा से लोगों को यह सीख मिली कि भगवान को प्राप्त करने के लिए न तो किसी उच्च कुल में जन्म लेने की आवश्यकता है, न ही किसी बड़ी विद्या की। बस आवश्यकता है तो एक पवित्र हृदय की, एक सच्चे प्रेम की और निष्कपट भाव से की गई भक्ति की। भाग 15। गुहा का वरदान। पशु पक्षियों के कल्याण की कामना। कैलाश पर रहते हुए भी गुहा के मन में कभी कभी अपने पूर्व जीवन की झलकियां आती थीं। उसे याद आता कि कैसे वह जंगल में निर्दोष जानवरों का शिकार किया करता था। अब जब वह दिव्य दृष्टि से देखता तो उसे उन जानवरों की पीड़ा का आभास होता जिन्हें उसने मारा था। उसका हृदय करुणा और पश्चाताप से भर जाता। एक दिन उसने हिम्मत करके भगवान शिव से इस विषय में बात करने का निश्चय किया। वह भगवान शिव के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, प्रभु, आपने मुझ जैसे पापी पर जो अपार कृपा की है उसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। लेकिन मेरे मन में एक बात बार बार आती है। मैंने अपने पूर्व जन्म में अनेक निर्दोष जीवों की हत्या की थी। उन्हें मेरे कारण कितनी पीड़ा हुई होगी। क्या उनके लिए भी कोई उपाय है? क्या उन्हें भी मोक्ष मिल सकता है? गुहा की इस करुणामयी बात को सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गुहा को गले लगा लिया और कहा, वत्स, तूने सच्चे भक्त का हृदय पा लिया है। जो अपने दुखों को भूलकर दूसरों के दुखों के बारे में सोचता है वही सच्चा भक्त है। तेरी यह करुणा ही तेरी सबसे बड़ी तपस्या है। फिर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया, गुहा, मैं तुझे वरदान देता हूं कि आज के बाद इस जंगल के सभी जीव जंतु, पशु पक्षी जो तेरे इस पवित्र स्थान पर आकर प्राण त्यागेंगे उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। उनका जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा और जो भी मनुष्य इन जीवों पर दया करेगा उसे भी मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। यह वरदान सुनकर गुहा के नेत्रों से आनंद के आंसू बह निकले। अब उसके मन का पश्चाताप समाप्त हो गया था। उसने भगवान शिव को सैकड़ों बार प्रणाम किया। यह वरदान भी कैलाश से होता हुआ धरती पर पहुंच गया। उस जंगल में अब एक अलग ही चेतना थी। जानवर शांति से रहते थे। शिकार करना अब वहां वर्जित सा हो गया था। लोग समझ गए थे कि यह स्थान केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए पवित्र और कल्याणकारी है। भाग 16। गुहा की कथा का सार। भक्ति और करुणा का अमृत संदेश। अब हम इस कथा के अंतिम चरण में हैं। यह कथा हमें बार बार यही सिखाती है कि भगवान शिव कितने दयालु और करुणामय हैं। वे कितनी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें पाने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वे तो हमारे हृदय में ही बसे हैं। बस जरूरत है तो उन्हें पुकारने की, उन्हें याद करने की, उनसे प्रेम करने की। गुहा जैसे साधारण व्यक्ति ने हमें यह सिखाया कि 1. भगवान सब में समान रूप से निवास करते हैं। भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते। चाहे कोई राजा हो या रंक, पंडित हो या मूर्ख, सबके लिए उनके द्वार समान रूप से खुले हैं। 2. सच्चा पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। गुहा ने जब अपने कर्मों पर पश्चाताप किया और जानवरों के कल्याण की कामना की तो भगवान ने उसे और भी आशीर्वाद दिया। यह दर्शाता है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना
और सुधरने का प्रयास करना ही सच्ची भक्ति है। 3. प्रकृति और प्राणियों का सम्मान। यह कथा हमें प्रकृति और सभी जीव जंतुओं का सम्मान करना सिखाती है। गुहा ने शुरू में हिंसा की, लेकिन भगवान की कृपा से उसका हृदय करुणा से भर गया और उसने जानवरों के कल्याण का वरदान मांगा। यह संदेश है कि हमें सभी जीवों के प्रति दयालु होना चाहिए। 4. भावना की पवित्रता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान के सामने हमारी भावना की पवित्रता मायने रखती है, न कि हमारे कर्मकांडों की भव्यता। गुहा के पास न मंत्र थे, न विधि, न ही कोई सामग्री। उसके पास था तो केवल उसका डर, उसकी व्यथा और उसके आंसू। फिर भी उसने भगवान को प्रसन्न कर लिया। भाग 17। कथा की समाप्ति नहीं, प्रेरणा का स्रोत तो सखा। यह थी शिकारी गुहा और भगवान शिव की अनंत कृपा की कथा। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह कथा हर उस व्यक्ति के साथ चलती है जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है। यह कथा उस दीपक के समान है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। यह कथा उस आशा की किरण के समान है जो निराशा के गहरे गड्ढे में भी प्रकाश फैलाती है। आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि आप इस कथा को केवल एक मनोरंजन न समझें, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जब भी आप दुखी हो, निराश हो या कोई संकट हो, तो एक बार सच्चे मन से भोलेनाथ को याद करें, उनके नाम का सुमिरन करें, उन्हें एक बेलपत्र अर्पित करें, चाहे वह मानसिक ही क्यों ना हो। उनसे प्रेम करें, उनका ध्यान करें। आप देखेंगे कि कैसे आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, कैसे आपके जीवन में शांति और समृद्धि आ जाएगी। गुहा की तरह हम भी अनजाने में कई गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन अगर हमारा हृदय साफ है, हमारे इरादे नेक हैं, तो भगवान हमें अवश्य क्षमा करेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। भाग 18। भोलेनाथ की आरती और समर्पण। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धधांगी धारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। इवम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन्मोहे। इवम जय शिव ओंकारा। क्षमा करो भोलेनाथ, हमसे अपराधा, सच्चे भाव से शरणागत करो तुम सुख साधा। इवम जय शिव ओंकारा। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदा बनी रहे। उनका आशीर्वाद हमें सदा सन्मार्ग पर चलने की शक्ति दे। वे हमारे जीवन के सभी दुखों, कष्टों और भय को दूर करें। वे हमें सच्चा ज्ञान, सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति प्रदान करें। हर हर महादेव, शिव शंकर, भोलेनाथ की जय। अंतिम निवेदन। प्रिय श्रोताओं और दर्शकों, यह कथा आपको कैसी लगी? क्या आपको इससे कुछ सीख मिली? क्या आपके मन में कोई प्रश्न है? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कथा के किसी विशेष भाग को और विस्तार से बताऊं? या फिर आप चाहते हैं कि मैं भगवान शिव की किसी अन्य प्रिय कथा को सुनाऊं, जैसे समुद्र मंथन की कथा या गंगा के अवतरण की कथा या फिर कार्तिकेय और गणेश जन्म की कथा? आपकी प्रतिक्रिया और आपके सुझाव मेरे लिए अमूल्य है। कृपया कमेंट करके बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ साझा करना न भूलें, ताकि और लोग भी भोलेनाथ की इस अद्भुत कथा का लाभ उठा सकें। बोलो हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव।